इस समय कुछ ही मिनटों में भारत की धरती पर पहुंच जाएंगे। उनका प्लेन लैंड कर चुका है। यू वर सेइंग समथिंग सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। ऐतिहासिक रूप से रूस को हमेशा हमारा दोस्त पाया गया है, बट नेचुरल है कि हम अच्छा दिल खोल के स्वागत करेंगे, पूरा देश उनका स्वागत करेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाह रही है, उन्होंने तो उनके समय में तो रूस के और भारत के संबंध कमजोर हुए हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी कि रूस से रुपए और रूबल का ट्रेड होगा, ये तो पहले से हो रहा है। रूस ने बंद कर दिया है रुपए और रूबल का ट्रेड, इनको शायद जानकारी नहीं है। ईरान से हमने तेल रुपए में ही खरीदा था, रूस से हम तेल रुपए में खरीद रहे थे, दोनों जगहों से मना कर दिया गया है। और दोनों जगहों से सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े लोगों को अपना बाप जो बनाती रहती है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या नाम वो करते थे, जो है यज्ञ करते थे, और अब की बार ट्रंप सरकार करते थे, और अब पुतिन साहब आ रहे हैं तो उनके लिए इतना यज्ञ करने लग गए। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं कि भारत और रूस की शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 30 कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और कुछ और नेताओं ने मिलकर यह कहा इंडिया अलायंस की तरफ से कि रशिया के खिलाफ आपने यूनाइटेड नेशंस में वोट क्यों नहीं किया और ये डिक्टेटर है। तब इन लोगों ने किसको अपना बाप बनाया था, और 2023 में फिर मनमोहन सिंह ने माना कि यह पॉलिसी गलत थी और मोदी ने जो पॉलिसी अपनाई यूक्रेन रशिया के संबंध में वो सही थी। तो सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि आपने मेरे मरे हुए बाप पर सवाल उठाया, आपके कितने वो बाप थे जिसके दबाव में आपने ये पॉलिसी अपनाई? जी। आपके कितने वो बाप थे? ओके सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड। ओके, कैन वी शो सुरेंद्र राजपूत आल्सो 30 सेकंड? सुरेंद्र राजपूत, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। शहजाद साहब जो हैं और भारतीय जनता पार्टी, शहजाद तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ संगत इनकी खराब हो गई है। मैं कहता हूं, अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले, शी जिनपिंग को चाय पिलाने वाले, झूला झुलाने वाले, पुतिन के सामने डोबल साहब को रखने वाले, हिज एक्सीलेंसी करने वाले लोग जितने आपके बाप हैं, हमारे ऐसे सब कोई नहीं। हमने तो टाइम टेस्टेड रूस के साथ काम किया था, हमने कभी भी अमेरिका के सामने शरण नहीं ली थी। मैं बिल्कुल ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर आऊंगा, लेकिन पुतिन इज लैंडिंग इन इंडिया। दैट्स अ बिग स्टोरी राइट नाउ। व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन भारत लैंड कर रहे हैं। ऐतिहासिक दौरा, ऐतिहासिक मौका। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन यह बहुत ऐतिहासिक मौका है। यह उनका प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, और इसी प्लेन से व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन नीचे उतर के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे पुतिन को, अपने दोस्त को, और उसके बाद एक ही गाड़ी में, मैं फिर कह रहा हूं, एक ही गाड़ी में पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जाएंगे। शैलेंद्र बाबू क्विकली। बिल्कुल आपको बता दें, जी बिल्कुल बता दें कि ये हमारे पीछे सरदार पटेल मार्ग है, जहां पे अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। अब से कुछ देर बाद यहां पे फिर से रूट लगने वाला है, जहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन, माना जा रहा है कि एक ही गाड़ी में यहां से रवाना होंगे लोक कल्याण मार्ग के लिए। और आज शाम को एक प्राइवेट डिनर है, जो कि सम्मान में रखा गया है। एक सेरेमनियल रिसेप्शन है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की वन ऑन वन बातचीत होगी। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, देखिए सीढ़ियां लग रही हैं, यानी जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने के लिए। और कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर, देखिए एक तरह से भारत का संदेश है, अमेरिका और चीन से संतुलन के साथ भारत रूस के साथ मजबूत संबंधों को तरजीह देगा। मोदी सरकार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से कायम है। वेस्टर्न और पश्चिम और चीन के लिए बड़ा संदेश है, भारत के पास रूस जैसा मजबूत विकल्प भी है। ये बड़ा डायरेक्ट मैसेज है। बिल्कुल। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात को मैं इस तरीके से रखूंगा कि भारत ही एक ऐसा देश है, वाहिद देश है दुनिया के अंदर, जो ट्रंप की सरकार के लिए भी पिच कर सकता है, वो शी जिनपिंग को झूला भी झुला सकता है, और रशिया के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे भी पहुंच सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारत मल्टीपोलैरिटी के पक्ष में है, और यह भारत की स्ट्रेंथ है। कोई भी मुल्क चाहे चीन बॉर्डर के ऊपर सेनाएं लगा के आपको डराने की कोशिश करे, चाहे अमेरिका सैंक्शन की बात करे। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की रिजीम में हमने डिप्लोमेसी में एक बड़ा बदलाव देखा है? वो बदलाव क्या है? डू यू थिंक दिस इज एग्रेसिव? दिस इज, व्हाट इज योर व्यू? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल डिप्लोमेसी है। अब आपको देखने को लगेगा और महसूस भी होगा कि इंडिया स्प्रेडिंग इट्स विंग्स